हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं, क्रिया। क्रिया जो है, क्रिया जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। हिंदी वाक्य में क्रिया का एक नियम होता है, यानी हिंदी वाक्य जब हम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कर्ता होता है, उसके बाद कर्म होता है और लास्ट में क्रिया। यानी हिंदी वाक्य में क्रिया जो होती है वो लास्ट में आती है। तो क्रिया का अर्थ होता है, क्रिया यानी किसी भी कार्य को करना, जैसे हंसना, बोलना, ये सब कुछ क्या होती है, क्रियाएं होती है। उड़ना, तो क्रियाएं होती है। और ये क्रियाएं जो है वो संस्कृत, हिंदी में तो ये क्रिया कहलाती है, लेकिन संस्कृत में इनको धातु कहते हैं। हिंदी में क्रिया होती है और धातु। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी धातु के पीछे ना जब प्रत्यय लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे लिख धातु है तो लिख के ना लगा दिए तो लिखना हो गया। हंस धातु है तो हंसना ना लगा दिए तो ये हंसना शब्द बन गया, ये क्रिया है। तो अपना टॉपिक है क्रिया। क्रिया की परिभाषा सभी को पता है कि किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए वो क्या होती है, क्रिया होती है। इसके दो भेद, मुख्यतः तो दो भेद है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें अन्य भेद, जो गौण भेद है, उनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो मुख्यतः इसके दो भेद हैं। नंबर एक है अक्रमक, नंबर एक है अक्रमक, दो है सक्रमक। अक्रमक क्रिया और सक्रमक क्रिया। अक्रमक यानी कर्म रहित, कर्म रहित, और सक्रमक यानी कर्म सहित। यानी जिसमें कर्म हो वो तो सक्रमक होती है और जिसमें कर्म ना हो उसमें वो अक्रमक होती है। अब अक्रमक क्रिया, अब कुछ एक उदाहरण लिखती हूँ मैं पहले। जैसे मोहन खाना खाता है, खाता है। माँ कपड़े धोती है, वह हंसता है, हंसता है। जैसे छोटे बच्चे बात बात पर या छोटी छोटी बातों पर, छोटे बच्चे बात बात पर रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। अब ये वाक्य है, चार वाक्य। अब हमें पता है कि क्रिया होती है लास्ट में। ये खाता है क्रिया है, धोती है क्रिया है, हंसता है क्रिया है, और रोने लगते हैं, रोना भी एक क्रिया है। तो अक्रमक क्रिया की पहचान होती है कि क्रिया से तुरंत पहले क्या लगा दो, क्या लगा के क्वेश्चन बना लो। अगर क्या का उत्तर वाक्य में है तो वो सक्रमक है, अगर वाक्य में नहीं है तो वो अक्रमक है। जैसे मोहन क्या खाता है, क्या खाता है, खाना, उत्तर है तो ये हो गया सक्रमक। क्या धोती है, कपड़े, माँ क्या धोती है, कपड़े धोती है, तो सक्रमक। वह हंसता है, वह क्या हंसता है, तो क्या का उत्तर यहाँ नहीं है तो ये अक्रमक। छोटे बच्चे बात बात पर रोने लगते हैं, क्या रोने लगते हैं, क्या रोने लगते हैं। अगर बच्चे निकालोगे इसमें, अगर छोटे बच्चे निकालोगे तो देखो करता है ये। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जब क्या लगा के आंसर क्वेश्चन बनाते हैं, अगर आंसर ये आता है, करता आता है, तो वो अक्रमक क्रिया होती है। जैसे मोहन खाता है, मोहन खाता है। अब क्या खाता है पता नहीं है, तो ये नहीं है कि हम कौन कब लगा करके वाक्य बना दे, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या और किसे, ये दो ही शब्द लगा करके हमें वाक्य क्वेश्चन बनाना होता है। अगर उस क्या और किसे का उत्तर आता है तो वो सक्रमक होती है, वरना वो अक्रमक होती है। अब है एक नियम और, ये तो था पहला नियम। अब दूसरा नियम बताती हूँ मैं आपको कि कुछ एक जो क्रियाएं होती है वो जन्मजात ही अकर्मक होती है। कुछ एक क्रियाएं, जैसे एक शब्द है हंसना, रोना, बोलना,
पढ़ना, मैं कुछ एक ये क्रिया लिख रही हूँ। अब ये है जैसे सोना, अगर अब ये अकर्मक क्रियाएं हैं या सकर्मक, इसका पता लगाने के लिए हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे हंसना है तो मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, हंसता है। तो क्या हंसता है, क्या का उत्तर नहीं आ रहा, या क्या का उत्तर नहीं आ रहा, मतलब ये क्या है, अकर्मक। ये जन्म से ही क्या है, हंसना एक अकर्मक क्रिया है। अब है रोना, क्या रोता है, उत्तर नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, अकर्मक क्रिया है। बोलना, क्या बोलता है, देखो कुछ न कुछ बोल सकता है। अगर हम ऐसे क्वेश्चनों का वाक्य में प्रयोग करते हैं और काल्पनिक तौर पे अगर हम उनका उत्तर दे सकते हैं, देखो क्या बोलता है, वो भी गाना बोलता है, भाषण बोलता है, या फिर क्या बोलता है, अगर उत्तर आ रहा है उसका काल्पनिक तौर पे, तो वो सकर्मक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सकर्मक। पढ़ता, पढ़ना, वाक्य बना लो, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो क्या का उत्तर आ रहा है, तो मतलब ये भी सकर्मक। सोना, क्या सोता है, सोने का उत्तर नहीं आ रहा, यानी स्लीपिंग का अर्थ है, सोने का अर्थ यहाँ स्लीपिंग है, तो ये हो गया अकर्मक। तो ये कुछ एक क्रियाएं हैं, इनका जो जन्मजात क्रियाएं हैं वो अकर्मक होती है, उनका हमें इस प्रकार से पता लगा लेना है। अब है तीसरा नियम, नियम नंबर 3, जो नेचुरल चीज़ें होती है, जैसे प्राकृतिक रूप से जो क्रियाएं होती है, जैसे हवा चलना, नींद आना, जो नेचुरल चीज़ होती है, पेड़ से पत्ता गिरना, यानी इनको कोई वो करता थोड़ी है, तोड़ता थोड़ी है, अपने आप अगर कोई पत्ता गिरता है तो वो नेचुरल क्रिया है। और जो नेचुरल क्रिया होती है वो क्या होता है, वो अकर्मक होती है। जैसे हवा चलती है, हवा चलती है, अब हवा चल रही है, ये तो नेचुरल है, कोई चला थोड़ी रहा है, ये थोड़ी अभी कोई हवा के लिए हम वो कर रहे हैं। जैसे बादल गरजते हैं, बादल गरजते हैं, हाँ, बादल को कोई वैसे कोई हम में से तो कोई उसको गरजने के लिए बोल नहीं रहा, बोलेंगे तो क्या वो गरजेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये भी क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। नेचुरल जितनी भी मतलब नेचुरल तरीके से जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी की सारी जन्मजात अकर्मक होती है। अब हम पढ़ लेते हैं अकर्मक क्रिया के अन्य भेद, यानी कुछ एक क्रिया के और भेद है जो पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ये तो जो क्रिया हमने पढ़ी है इनमें से तो 10% ही क्वेश्चन आता है, हम ये तो निकाल लेते हैं कि क्रिया अकर्मक कौन सी है और सकर्मक कौन सी है, लेकिन अन्य जो भेद है उसमें देखो, अन्य क्रिया में हम पढ़ेंगे एक तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया यानी पूर्व यानी पहले, कालिक मतलब समय, क्रिया यानी एक क्रिया से पहले एक क्रिया और होना। जैसे वह पढ़ते पढ़ते सो गया, सो गया। जैसे माँ नहा कर खाना बना रही है। तो इसमें क्या है, देखो पहली क्रिया तो क्या होगी, इसमें माने वह पढ़ते पढ़ते सो गया, यानी पहली क्रिया तो उसने पढ़ ली, यानी जो मेन क्रिया हो रही है अब उससे पहले कौन सी क्रिया, अब तो वो क्या कर रहा है, सो गया, अब तो सो रहा है, उससे पहले वो पढ़ते पढ़ते, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे माँ नहाकर खाना बना रही है, तो अब भी तो क्या कर रही है, खाना बना रही है। इससे पूर्व में पहले में कौन सी क्रिया की थी, उन्होंने खाना बनाया था, तो खाना बनाना क्या है, इसकी पूर्वकालिक क्रिया है। नंबर 2 है नाम धातु क्रिया, यानी कुछ एक ये जो क्रियाएं हैं इनमें से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, एक सहायक क्रिया, पहले मैं नाम लिख देती हूँ, सहायक क्रिया, एक होती है नाम धातु क्रिया, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया।
तो ये क्या है, संयुक्त क्रिया। पहले ये तो हमने कर ली पूर्वकालिक। संयुक्त क्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ होना। जैसे वह या मोहन पुस्तक पढ़ता रहता है। अब देखो, पढ़ता रहता है, पढ़ना भी एक क्रिया है, रहना भी एक क्रिया है, और है भी एक सहायक क्रिया है। तो इसमें तीन क्रियाएं एक साथ आ गई, तो ये होगी संयुक्त क्रिया, यानी कई क्रियाएं एक साथ होना। जैसे मेरी माँ गीत गाती रहती है। तो अब देखो, गीत गाना रहना, गीत तो एक क्या हो गया, कर्म हो गया। यहाँ पे गाना रहना है, ये क्या है, ये क्रियाएं हैं, ये अलग अलग क्रियाएं हैं। जब अलग अलग क्रियाएं एक साथ आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, ये संयुक्त क्रिया हो गया। अब है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मैंने बता दी लास्ट में, है, था, चुका था, ये सब सहायक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, पढ़ना एक क्रिया है, और है यहाँ सहायक क्रिया है। अगर हम है को बदल देते हैं, था कर देते हैं, तो ये काली चेंज हो गया, पुरानी बात होगी, और पढ़ता होगा, यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। अब है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया देखो, नाम और धातु से मिलकर के बनती है वो क्रिया। नाम यानी संज्ञा और सर्वनाम से मिलकर के अगर कोई क्रिया बनती है तो वो क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। जैसे नाम लेते हैं हम, जैसे, और फिर धातु लेते हैं, मीठा। मीठा एक विशेषण है, विशेषता है। और बोलना, मीठा प्लस बोलना, बोलना एक क्रिया भी है और बोल एक धातु भी है। तो मीठा बोलना पूरा वर्ड हो गया ये, मीठा बोलना। यानी नाम धातु का अर्थ है कि संज्ञा, और संज्ञा है, सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, इनके साथ जब धातु लग जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके साथ धातु मिलकर के पूरे वाक्य को में क्रिया का काम करे तो वो क्या हो जाता है, नाम धातु। जैसे मीठा बोलना, ये नाम धातु क्रिया है। जैसे खून खोलना, एक शब्द है खून और खोलना। अब ये पूरा एक क्रिया बन गई। तो खून खोलना यानी ये नाम धातु क्रिया का उदाहरण हो गया। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, इसमें जो क्रिया करने वाला कर्ता होता है वो स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है। जैसे मेरी माँ ने धोबी से कपड़े धुलवाए। अब देखो, इसमें ना मेरी माँ ने स्वयं ने ये काम नहीं किया, ये काम किससे करवाया था, धोबी से। तो ये क्या होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया में है ना, किसी को की प्रेरणा से कोई काम होता है। जैसे मेरी बहन ने माली से पौधों में पानी डलवाया, यानी मेरी बहन ने खुद ने पानी नहीं डाला, माली से डलवाया था। तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी एक दूसरे की प्रेरणा से करवाना। एक और लेते हैं, एक है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया कौन सी होती है, जो पूरी ना हो अपने आप में। जैसे वह पढ़ता तो बन जाता। तो अब ये क्या है, अपूर्ण क्रिया है। वह पढ़ता तो क्या बन जाता, कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या होगी यहाँ पे, ये अपूर्ण क्रिया का उदाहरण है। यानी जिस वाक्य में ना पूरा अर्थ ना निकले वो अपूर्ण क्रिया होती है। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। अब ये क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, इसमें है ना क्रिया जो है वो एक कर्ता का काम करती है। यानी जो क्रिया है, जैसे इंग्लिश में जीरंड होते हैं, वैसे क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे कोई भी वाक्य है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए,
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक है। अब ये टहलना क्या है? टहलना एक क्रिया है और ये जिरंड के रूप में कार्य कर रही है, ये क्रियार्थक संज्ञा के रूप में कार्य कर रही है, तो ये भी क्या है? एक क्रिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करूँगी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।